मैम टिपिकली एसी को यूज़ करते थे बट अब यू नीड टू एक्सटेंड मैम वो भी फुल्ली कवर्ड ग्रेसफुल मैनर वाला इसमें करना पड़ेगा, ये पटरी लगानी पड़ेगी। इसके बारे में श्रीमान आईजी साहब ने पहले राउंड ले लिया और मैंने भी 3-4 बार प्रत्येक जगह में विष्णु पकड़िया तक, पार्किंग व्यवस्था तक और जहां लोग बाग धर्मशाला रहेंगे सबका राउंड ले लिया। लगभग 1701 आदमी लगेंगे, 5 एडिशन एसपी, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर सभी का। और जो मेन जगह है जैसे सुइया की तरफ से है, कपिलेश्वर है, विष्णु पकड़िया है, मेन मठ है, बाजार है, पार्किंग है, प्रत्येक एडिशनल एसपी के अधिकारी को इंचार्ज बनाएंगे और 2 डिप्टी एसपी रहेगा। इसमें ये जाब्ता हम रहेंगे कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे और 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जाब्ता लगाएंगे। 10 एक मोबाइल पार्टी है, अलग अलग नाका है वहाँ जैसे लगाएंगे और रिजर्व भी जाब्ता रखा है। और जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके कोई छोटी मोटी जो नगबजनी टाइप के आते हैं उन पे हमारा सिविल में ड्रेस में जाब्ता रहेगा और पूरी कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से मेला संपन्न। स्थानों से श्रद्धालुओं के आने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो 29 हमारा मेल नहीं, 29 दिसंबर और 30 को दोपहर या शाम तक ये मेला जो है रहता है हमारा और फिर वापसी 30 की शाम तक इसमें होनी है। 3 स्थान इसमें मुख्य थे, एक तो सुइया महादेव जी का मंदिर, दूसरा कपालेश्वर जी का और तीसरा विष्णु पगालिया। तो जो श्रद्धालुओं की इस बार आने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो लगभग 15 लाख के करीब आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में आज मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें सबसे पहले क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है और उसके उपरांत निर्देश दिए हैं कि इसमें कहाँ पर अभी थोड़े बहुत गैप हैं, क्या संभावनाएं अभी और हैं जिनको कि दुरुस्त किए जाने की संभावना है, जिनको कि दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। एक चीज़ जो इसमें मेन है वो ये है कि इस मेले को इस बार हमारी ओर से प्रयास है, प्रशासन की ओर से, हम सभी की ओर से, कि इस मेले को हम प्लास्टिक फ्री रखने की हम अपील करते हैं। एक सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से जो इस मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसको एक तरह से हम लोग हरित अर्ध कुंभ की तरह से इसको हम मनाएं और इसको प्लास्टिक फ्री रखने का प्रयास करें। उसके अलावा जैसे सड़कें हैं हमारी, या हमारी पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ढीले तार, या हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, या हमारी मेडिकल टीम्स हैं, या हमारी पुलिस व्यवस्था है, या बैरिकेडिंग है, या फिर हमारे खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है और जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान से समझ लें और उसको विजुलाइज करें, उसको डिटेलिंग करें कि उनके स्तर से क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है। और यदि कोई संदेह है किसी प्रकार का या कोई और व्यवस्था उन्हें लगती है कि उन्हें कराने की आवश्यकता है तो उन व्यवस्थाओं को वो इंश्योर करें। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जिनके काम अभी चल रहे हैं, अधिकांश व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि अभी ऑन गोइंग है। उन व्यवस्थाओं के लिए अभी हमारे पास समय है, इस दौरान उन व्यवस्थाओं को इंश्योर कर लिया जाएगा। और हमारी जो भावना है वो ये है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सब सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थाओं का उनको सपोर्ट मिले और जिस आस्था के साथ वो यहाँ पर आते हैं उन आस्था के साथ में वो यहाँ प्रसन्न होकर के गरिमापूर्ण तरीके से ये अपना मेले में आएँ, इसमें मठ पे पधारें, मेले के यात्रा में आएँ, ये हमारी ओर से पूरा प्रयास है। प्लास्टिक के लिए जो आपने पहल की वो शानदार है, उसके लिए सरकार इसमें एक तो ये कि हम अधिक से अधिक लोगों से अपील कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर पधारें तो या तो जैसे कपड़े का थैला उनके साथ होना चाहिए प्लास्टिक के थैले के स्थान पर, और दूसरा जो भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था है वो भी प्लास्टिक के अलावा अन्य जो या तो पत्तल हो या फिर स्टील की कोई थाली हो उनमें ग्रहण करें ताकि दोनों आपने अच्छी बातें की। अब वो पहले की बात है, अब आजकल अच्छा रहेगा, ये जरूरी आवश्यकता भी है।